2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी थी? ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की कुल जनसंख्या थी 1.21 अरब और उस समय 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये 2011 का डाटा है। कुछ लोग अभी कहेंगे कि नहीं 28 राज्य तो ठीक है लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये 2025 में है। ये मैं अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं, तो हम 2011 की बात करेंगे। उस समय 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29वां राज्य तेलंगाना बना था। 29वां जो राज्य था तेलंगाना, ये 2 जून को बना था। ठीक, ये 2014 में बना हुआ था, राज्य बनाया गया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। 7 पहले से थे, 8वां जम्मू कश्मीर और 9वां लद्दाख बने थे। ये 2019 की बात मैं बता रही हूँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश ये 2011 में थे। 29वां राज्य तेलंगाना बना, ये 2 जून 2014 में बना। फिर ये राज्य बना था 31 अक्टूबर 2019 में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ये 2019 की मैं बात बता रही हूँ। अभी मैं वर्तमान की बात बता रही हूँ, वर्तमान समय में 2025 की मैं बात बता रही हूँ। वर्तमान में अभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं 2025 के अनुसार। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश 2025 के अनुसार। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को दोनों को एक हो गया है। इस वजह से 9 में से माइनस कर दिया गया है 1, तो 8 बचेगा। ये काम कब किया गया है? ये काम 26 जनवरी 2020 को किया गया है। 26 जन 2020 को दादर नगर हवेली प्लस दमन द्वीप को दोनों को एक में जोड़ दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। ये दोनों को हटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। दोनों को मिलाकर एक हो गया है। तो
पहले जो 2019 में 9 थे, अब 2020 के अनुसार वे 8 हो गए हैं। तो अब वर्तमान में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसी को इस मामले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता रही हूँ, 2011 के अनुसार 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29वां राज्य तेलंगाना जोड़ा गया 2 जून 2014 को। 31 अक्टूबर 2019 को 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे। फिर वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को दोनों को एक कर दिया गया था। इस वजह से अभी वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? तो अभी जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। अभी ये पूछा जाएगा, ये सारे डाटा जो है 2011 के अनुसार है। अभी पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर सवाल ये हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस बात पे है, ये 2011 का डाटा है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये 2011 का डाटा है, इसलिए अभी आंध्र प्रदेश है। ये अभी सरकार ने 2021 का डाटा नहीं दिया है। 2021 का डाटा देगा तो ये आंध्र प्रदेश नहीं रहेगा, दूसरा राज्य आ जाएगा। मैं अभी फिर से भी बोल रही हूँ, 2011 का डेटा है। एक बार, ये 2011 की जनगणना है। एक और सवाल इसमें आएगा, ये सबसे ज़्यादा हम लोगों ने देखा। अब सबसे कम कहाँ की जनसंख्या है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो सिक्किम की बात कर रहे हैं हम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम, फिर सिक्किम के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश हो गया अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या है। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? अब तो हम ये राज्य की बात कर रहे थे, अभी इतना देर हम लोगों ने राज्य की बात पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है।
सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं दिल्ली में, 1.67 करोड़, ये वहाँ की जनसंख्या है। ये तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी। सबसे कम वाली जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में रहती है? सबसे